नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो कक्षा 8 के हम आप छठी प्रश्नावली देखने जा रहे हैं। 6.1 आप अपनी कंप्लीट कर ली और 6.2 कंप्लीट कर ली। आज की अपनी प्रश्नावली है 6.3। 6.3 के हम एक तो मुख्य बात आप सीखांगा वर्गमूल ज्ञात करना। भी पहले एक दो क्वेश्चन और दे रखे आपने, तो आपनो पहला क्वेश्चन जो दे रखे वो की है भी निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी एज की अपन संख्या दे रखी है। आ संख्या को यदि आप कहना वर्गमूल निकाला तो आगा वर्गमूल यदि आप निकालांगा तो वर्गमूल निकाला तो कोई इकाई को अंक तो आगे अपना कने 20 अंक की अपन के पूछी है संभावना पूछी है, यानी 9801 है। इनको यदि आप वर्गमूल निकाला तो इकाई के अंक की क्या संभावना है, यानी एक को लेके 9 तक या फिर 0 हम इकाई को के उसके अपन के पूछेंगे संभावना पूछी है। ये अपनी अगली संख्या है 99,856, यानी इनको भी आप वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल में इकाई के अंक की क्या संभावना बढ़ाए, यानी के उसके अब बात अपन की है पूछी है। तो एक मेरी बात सुन लियो गोरू, इनकी बिया कोई प्रक्रिया लंबी को नहीं, यानी 9801 है तो मैं एक बार लिख दूं 9801 में के वर्गमूल में इकाई का अंक। अब सुनो मेरी बात, आ लाइन तो अपन लिखनी है के वर्गमूल में इकाई का अंक एक है लास्ट के में 9801 में वर्गमूल में इकाई को की है संख्या के, तो संख्या में जो इकाई को अंक है वो अपना की है एक है। अब थे इसी संख्या सोचो एक को लेके 9 तक की जिकन आपस में गुणो कर एक आवे, यानी एक ने एक गुणो कर एक आवे नहीं और 9 ने 9 गुणो कर 81, यानी इकाई को क्या वर्ग में एक, तो यानी 9801 के वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। यानी तन के करना है कोई दो संख्या अपना सारा उत्तर तो लगभग 2 ही आना चांस रहेगा, एक 5 ने छोड़ के भी बाद में आ गया 99,856, यानी लास्ट में इकाई को की है 6। अब थे इसी संख्या देखो दुकान आपस में गुणो करा इकाई को किया जाए 6 आ जाए, जिया 4 ने 4 गुणो करा कितना आया 16, यानी इकाई को 6 आने लग रहे हैं। भी बाद में आप 6 ने गुणो करा तो 36, यानी इकाई को 6 आने लग रहे हैं। मेरे हिसाब से समझ में आई होगी, यानी इसी संख्या सोच लो थे बने गुणों करा इकाई को किया जाए संख्या को इकाई को का जाए, जब 4 ने 4 गुणों करा कितना है 16, इकाई को 6, 6 ने 6 गुणों करा कितना है 36, यानी इकाई को क्या लग रहे हैं 6 और अठे भी आपने इकाई को की है 6, यानी 99,856 की संख्या है बिना वर्गमूल में इकाई को के उसके, तो आप लिखांगा 99,856 के वर्गमूल में इकाई का अंक 4 या 6 होगा। यानी यदि आप 99,856 में वर्गमूल निकाला तो बिंगा इकाई को के उसके या तो 4 होगा या फिर के होगा 6 होगा। अब वापिस आ गया अपना करें 9,98,001, तो लास्ट में इकाई को की है 1 है। अब इसी संख्या आप फिर देखा कि गुणा करा कितना हुआ इकाई का अंक 1 आवे, तो 1 और 9 ही है, 1 ने 1 गुणो करा 1, 9 ने 9 गुणो करा 81, यानी इकाई का अंक क्या आने लग रहे 1 है। क्यों आने लग रहे इकाई का अंक 1 है, एक तो 1 आवे और एक है 9 आवे, तो 9,98,001 में अपने वर्गमूल को इकाई को क्या हो जाती 1 हो जाती, यानी 9,98,001 के वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। अब अपना लास्ट क्वेश्चन बच्चे है 65,76,66,025, यानी इंगा वर्गमूल में इकाई को के होती, तो लास्ट इकाई को कटके अपना करें 5 है। इसी संख्या सोचो थे गुणा करा कितना हुआ इकाई को के 5 आवे, तो 5 गुणा 5 यानी 25 इकाई को के आ गयो
5। इसी धारक में और कोई संख्या है कि जिसका आपस में गुणों का इकाई गुण 5 आ जाए कोनी, यानी 5 गुणा 5 ही है किसी संख्या है जिसकी अपन इकाई गुण के देने लग रही है 5। तो आप क्या लिखांगा, आज की अपनी संख्या है 65,76,66,025 के वर्गमूल में इकाई का अंक 5 होगा। यानी इस प्रकार अपन की है वर्गमूल में इकाई अंक पूछो है 6.1 जिसकी अपनी प्रश्नावली में वर्ग में इकाई अंक पूछो। दोहरा दूं, जो वर्ग का इकाई अंक पूछे तो आप क्या करें, लास्ट अंक को सीधो सीधो क्या करो वर्ग करो। अब वर्गमूल में इकाई अंक पूछे तो आप क्या करांगा, इसी संख्या सोचाना जिका गुणों करे आपस में संख्या को इकाई को अंक बनबो करे। जिया 1 खातिर के होगी 1 9, 6 खातिर के होसी 4 6, 1 खातिर कितनी होसी 1 9, 5 खातिर कितनी होसी 5। अब थे सोचता होगा भी लास्ट में इकाई अंक 2 आ जाए तो वर्गमूल में इकाई अंक के उसके, तो जब संख्या का संख्या में इकाई अंक 2 है तो बात संख्या ही पूर्ण वर्ग को नहीं है उसके, तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही कौन था ने। यानी लास्ट के माँ के वह इकाई अंक 1 वह लास्ट में इकाई अंक के वह 4 वह लास्ट में इकाई अंक 5 वह लास्ट में इकाई अंक 6 वह, तो अपनी संख्या के वह पूर्ण वर्ग वह। अब मैं पहले एक क्वेश्चन बताऊं, दूसरा क्वेश्चन आप को दे रखे हैं वो है बिना गणना किए ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। यानी बिना ज्ञात करे अपन बताना है किसी संख्या पूर्ण वर्ग है और किसी संख्या पूर्ण वर्ग है को नहीं। यानी आप पीछे भी 6.1 में करो शायद भी किसी संख्या पूर्ण वर्ग है किसी संख्या पूर्ण वर्ग को नहीं। तो प्रश्न नंबर अपना 2 है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अपन आप बात पूछिए भी निम्न में किसी संख्या पूर्ण वर्ग है और किसी संख्या पूर्ण वर्ग को नहीं। अपन की संख्या दे रही है बा पहला तो मैं ये एक हल लिख दूं थाने एक बारी संख्या लिख दिया। अपन संख्या के दे रही है एक संख्या तो दे रही है 153, 2 नंबर की संख्या दे रही है अपन दे रही है 257, 3 नंबर संख्या अपन दे रही है 408 और 4 नंबर संख्या अपन दे रही है 441। यानी अपन में पूछी किसी संख्या पूर्ण वर्ग हो सके और किसी संख्या पूर्ण वर्ग को नहीं हो सके। तो एक बात मैं थाने पहला ही बताई, यदि इकाई का अंक 1 वें 4 वें 5 वें 6 वें तथा या वह लिख दें आप वह 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यानी इकाई गुणक के वह इकाई गुणक 1 वह 4 वह 5 वह 6 वह और 9 वह तो संख्या के उसके पूर्ण वर्ग हो सके संभावना है पूर्ण वर्ग की एकदम क्लियर कौन के इसका। जी अब आप 31 ले ली तो 31 एक पूर्ण वर्ग संख्या को नहीं, हालांकि इकाई गुणक की है 1 है लेकिन संभावना जरूर है आप ये अंदाजा लगा के बता सकता भी हाँ हो सके। अब बात आप केस का या अलावा कोई इकाई गुणक तो आप एकदम कन्फर्म केस का बिया संख्या पूर्ण वर्ग कौन ही हो सके। तो यानी इकाई गुणक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए 4 होना चाहिए 5 होना चाहिए 6 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। तो अपनी संख्या क्या हो सके पूर्ण वर्ग हो सके। तो पहला जो आप पॉइंट है वो आप देखेंगे इकाई गुणक की है 153 में 3 है तो आप लिखेंगे 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट अपना कने 257 तो 257 में भी इकाई गुणक 7 है तो आई लाइन लिखांगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 3 नंबर पॉइंट अपना कने की है 408 है तो इकाई गुणक की है 8 है अमुत कोनी नहीं कोई अक्सर तो अब एक पूर्ण वर्ग कोनी इसके डब्बा लाइन के लिखांगा 408 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती।
बी बात में लास्ट अपना अंक क्या है 4 नंबर पॉइंट है 441। अब 441 में इकाई को का अपना अंक क्या है 1 है और एक अंक मान लग रहे है मतलब पूर्ण वर्ग हो सके और है भी 441 को वर्गमूल कितो है 21 हुए तो आप लिखा 441 पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। यानी अपन ओनली अड़के बतानी संभावना बतानी वर्गमूल अपन बताना ही कोनी जब इकाई को के वैगो 1 4 5 6 और 9 वक्त बाद संख्या के उसके अपनी पूर्ण वर्ग है अन्यथा पूर्ण वर्ग कोनी वह अपना 2 प्रश्न कंप्लीट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो हल करने के लिए। भी बाद में मैं तीसरे प्रश्न की शुरुआत करूं तो तीसरा प्रश्न आपनों की है बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी बार बार घटाने की एक विधि है भी वो अपन क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बार बार घटाने की विधि आप वर्गमूल की प्रकार ज्ञात करांगा अपन देड़ी एक तो 100 और 169 को निकालना है। तीसरा प्रश्न है अपना करें बार बार घटाने की विधि से 100 तथा 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी अपन क्या करना है बार बार घटाने की विधि अपन 100 और 169 को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैं थाने 100 को बता दूं और 169 को थे आराम खुद कर सको। तो आप लिखांगा पहली संख्या 100 है तो आप लिखा 100 का बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल। यानी की प्रकार करनी है थोड़ी सी ध्यान देंगे सुन लोगा बात ने एकदम इजी सी है लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी कहेंगी लंबी है। यानी सारा पहले क्या करोगा 100 मुँह 1 घटा लो कितना बच गया 99। बात समझ में आई। पहले 100 यानी कोई संख्या को वर्गमूल आप बार बार विधि करांगा पहले कितना घटावांगा 1। अब देखो उत्तर है नहीं बीमू आप कितनी घटावांगा 3 घटावांगा यानी पहले 1 घटायो फिर अगली विषम संख्या 3 घटा जा अपना कितना बच गया 96। अब 96 को आप अगली संख्या घटा कितना बच जाएगा अपना कने 91। यानी पहले 1 घटायो फिर जो उत्तर है अभी आप अगली विषम संख्या 3 घटा दी फिर जो अपना उत्तर है अभी अगली संख्या घटा दी यानी 5। अब अपना का 91 है 91 को आप कितना घटा देंगे 7 यानी कितना बच गया 11 में 7 गया 4 और 8 यानी 84। अब 84 में कितना घटा देंगे आप 9 यानी अपना कितना बच गया 75। अब आप 75 में कितना घटा देंगे 9 अगली संख्या 11 घटा देंगे यानी 5 में 1 गया 4 और 6 में 1 गया 7 में 1 गया 6 64 बच गया। अब 64 में कितना घटा देंगे अगली संख्या 13 घटा देंगे तो 4 में 3 गया 1 और 6 में 1 गया 5 51 आ गया। अब 51 में आप अगली संख्या के घटाएंगे 15 तो 11 में 5 गया 6 और 4 में 1 गया 3 36। अब 36 में ये अगली संख्या के घटाएंगे आप 17 तो 16 में 7 गया कितना बच गया 9 और 2 में 1 गया 1 19। अब 17 में अगली संख्या 19 घटा तो 19 में 19 गया कितना आ गया अपना कने 0। यानी कितनी बारी पर 0 आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी आज की आप बार बार घटाने की विधि करीब 10वीं बार जब आप घटाए तो 0 है यानी मतलब इनको वर्गमूल कितना है 10 ही है। आप लिखांगा 10वीं बार घटाने पर शेष वाले 0 है इसलिए 100 को वर्गमूल आपनों के हो जाएगा बराबर है 10। मेरे हिसाब में एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। पहला 1 घटा दियो अब जिको बच्चे अभी मुँह 3 घटा दिया फिर बच्चे अभी मुँह 5 घटाओ फिर बच्चे अभी मुँह 7 घटाओ फिर बच्चे अभी मुँह 9 घटाओ फिर 11 घटाओ यानी जिको शेष पल बच तो जावे बिमु आप अगली विषम संख्या के करता जावांगा
घटाता जावांगा, जब 0 आ जाए तो स्टेप गिन लो कितनी होगी, जितनी स्टेप पर अपना उत्तर 0 आसी वही आपनो के होसी वर्गमूल। इस प्रकार इथे खुद के कर लोगे 169 को उत्तर आसी 13, यानी अंदर के वगी अपना कने 13 स्टेप होसी। तो प्रश्न नंबर 3 आपनो कंप्लीट है। अब आप प्रश्न नंबर 4 की बात करा, जिके में अपन के करनो है अभाज्य गुणनखंड विधियों वर्गमूल ज्ञात करनो है। अभाज्य गुणनखंड विधियों वर्गमूल ज्ञात करना, तो सबू पहला तो अपन क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। यदि अभाज्य गुणनखंड था नहीं आने लग रहा है तो की जोगा ही करोगा इस वाला में, यानी प्रश्न नंबर अपनो जो 4 है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि अपन के करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहला जो प्रश्न है वो अपना कने 729 729। दूसरा जो पॉइंट है वो अपना कने 400। तीसरा जो पॉइंट है अपना कने 1764। पहला थाने 3 पॉइंट कंप्लीट कराऊं मैं, और तीनों पहला मैं दूसरों कराऊंगा थाने, किन की बात मोटो समझ में आ जाए भी बाद में मैं पहलो कराऊंगा। तो यानी पहला मैं थाने दूसरा पॉइंट बताऊं, तो दूसरे पॉइंट में अपना गंध की संख्या है वह कितनी है 400 है। यानी 400 को अभाज्य गुणनखंड विधियों अपन के करना है वर्गमूल निकालना है। तो सबू पहला आप के करांगा 400 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 400 को आप अभाज्य गुणनखंड करा, यानी सबू पहला आप के करांगा 400 में देखो कितना को भाग जाए 2 को भाग जावेगे, यानी कोई भी संख्या भी पहला 2 को भाग जो जावे तो नहीं, तो बाद में 3 को दो, बाद में 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19। इस प्रकार अपन के करना है भाग देना है। यदि मान लो 2 को ही भाग जान लग रहे हैं, और कोई है किसी संख्या भी 5 को ही भाग जान लग रहे हैं, तो पहला 5 को कौन देगा, पहला किंगो देगा 2 को ही देगा। यानी पहला छोटी संख्या को भाग देगा, फिर बाद में बीऊ बड़ी संख्या को भाग देगा, फिर बीऊ बड़ी को बाद में देगा। तो सबू पहला 400 में देखा आप तो 2 को भाग जाएंगे। अब एक बात लिख लियो, नोट कर लियो, यदि इकाई गुणक के वे 0 2 4 6 8 वे, इकाई गुणक के वे 0 2 4 6 8 वे, तो 20 संख्या पूरा ही केक रहेगा 2 को भाग जाती, तो आप 2 को भाग जाना, यानी 400 में 2 को भाग जाना कितना जाती 200। यानी 2 को भाग देना मतलब क्या है आधा करना है। अब 200 में 2 को भाग जावे, 200 में 2 को भाग दियो 100, 100 में 2 को भाग दियो 50, 50 में 2 को भाग दियो 25। अब 25 में इकाई गुणक 5 है, तो 0 2 4 6 8 के अंदर कौन ही नहीं। अब अपनो 2 को भाग कौन जाए, 3 को देखा कौन ही जाए, 4 को देखना ही कौन ही, क्योंकि अपन 3 के बाद में 5 को देखना है। तो 5 के पाड़े में आ जाएगा 25, यानी 5 5 या 25, और 5 1 में 5। जब तक लास्ट में 1 नहीं आओगे थाने गुणनखंड को ले रो कौन छोड़नो। अब अपना का देखांगा 400 के बराबर क्या है, 400 के बराबर कितना है 1 2 3 4, तो दुआड़ है 2 3 4 दुआड़ है, और 2 के अड़ है 5 जड़ है। तो एक 2 का जोड़ा बना लो। इस प्रकार क्या कर लोगा वर्गमूल ज्ञात करन गात्रे 2 का जोड़ा बना लोगा। अब आप देखांगा कितना जोड़ा बना रहे, इन ऊपर निशान लगा दियो वर्गमूल को, जिक्र आप बोला अंडर रूट। अंडर रूट को निशान लगाने के बाद में थान क्या करना है आधा लिखना है, यानी ई जोड़ा में 1 2 लिख दियो, ई जोड़ा में 1 2 लिख दियो, ई जोड़ा में 1 5 लिख दियो, तो 2 दूनी 4 और 4 5 20। यानी 400 को जो वर्गमूल है वो कितना है अपना कने 20 है। अब आप बात पहले की करा, पहले को जब आप अभाज्य गुणनखंड करांगा, यानी 729 का अभाज्य गुणनखंड। तो 729 को अभाज्य गुणनखंड करा, तो सबको पहला तो आप यहाँ देखा इनमें 2 को भाग जाएंगे, तो 0 2 4 6 8 इकाई गुणक है, तो 2 को भाग जाए नहीं तो कौन जाए, तो अपने ही 729 के हमारा 2 को भाग तो कौन जा क्लियर है। बात करा 3 की, तो 3 को भाग भी थान देगे कौन देखना, मैं एक नियम बताऊंगा।
अन अंका जोड़ लो, 9 और 2 कितना आ गया 11, 11 7 कितना आ गया 18, 18 में 3 को भाग जावे नहीं, मतलब 18 में 3 को भाग जाए तो 729 में भी 3 को भागे जावेगो, 3 को भाग जाए 3 दूनी 6, यानी 7 के में आप 3 को भाग दियो, 3 दूनी 6, एक बच गयो नहीं, वो एक को आपने दिमाग में आप दुआ आगे लगा लिया कितना आ जाती 12, 12 में 3 को भाग दिया 3 चौका 12, 9 में भाग दिया 3 तिया 9, अब भी 3 को देखा तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 में 3 को भाग जाए तो 243 में भी देखो 3 8 24, 3 1 में 3, अब ज्यादा दिमाग की ना बन दियो चलता ही 81 में 9 को भाग जावे तो 9 निमा 81 कौन करना, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या को नहीं, अपन अभाज्य गुणखंड में क्या करना है, अभाज्य संख्या को ही भाग देना है, तो 81 में 8 और 1 9 गया, मतलब 3 को भाग जावे, 3 को भाग दिया कितना आ जाएगा 27, यानी 27 तिया कितना 81, फिर 3 को भाग जाएगा 3 निमा 27, फिर 3 को भाग जाए 3 तिया 9, फिर 3 को भाग जाए कितना आ जाती 1। अब आप बात करा 729 के बराबर कितना तिया आ गया 2 2 4 2 6 तिया आ गया 2 2 4 और 2 6, तो 2 2 का समूह बना लिया आप, तो 729 को वर्गमूल के आ जाएगा, यानी 729 के ऊपर रूट लगाने के बाद में अपन क्या करना है, एक जोड़े मुँह एक ही संख्या लिखनी है, ये 3 मुँह जोड़े मुँह एक तियो आ गयो, फिर ई मुँह एक तियो, फिर एक तियो, यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी 729 को जो वर्गमूल है वो कितना है 27 है। अब आप बात करा 1764 की, तो 1764 को आप क्या करांगा अभाज्य गुणखंड करांगा, तो 2 भाग देंगे, पहली इकाई को 4 है और इकाई को 4 है तो 2 को भाग पूरा जाए, यानी 17 में देंगे पहली 2 8 16, 17 में 16 गया, कितना बच गया अपना गने 1 बच गयो, वो एक आप दिमाग में ही छिक्का करने लगा दिया, कितना बन जाएगा अपना गने 16, 16 फिर 2 को भाग जाना 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 को भाग जाना 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 1 2, यानी 441 पर अपना आ गया। अब 441 में 2 को भाग जावेगे कोनी जावे, क्योंकि इकाई को के कोनी 0 2 4 6 8 कोनी। अब आप बात करा अंकी फिर 3 की, तो आंख जोड़ के देख लो 4 4 8 और 1 कितना आ गया 9, 9 में 3 को भाग जाए, 441 में भी 3 को भाग जासी, तो 3 को भाग देवा 3 1 3, यानी 4 में 3 को भाग दियो 3 1 3, पीछे कितना बच गया 1 बच गयो, वो एक कोई चौका का लगा कितना बन जाएगा 14, यानी भाग दिया 3 चौका 12, फिर कितना बच गया 2 2 आप इंच क्या लगा 21, 3 7 21, इसका एक का दुआ में लगाऊं ए आप लगा के कौन छोड़ना, ठीक है नहीं, एक अच्छे रूप में अपने दिमाग में याद रखना है, यानी कि अब चल रहा है शेष पल बच्चे लग रहे हैं और आप की ऊपर संख्या उतारा पाएंगे आगे लग जाए। 147 में भी आप 3 को देखा तो 7 और 4 11 और 1 कितना है 12, 12 हम 3 को दिया तो 147 में भी देखो 3 चौका 12 13 14, आगे 2 बच गया, इस 7 का आगे 2 लग गया 27, तो 3 निमा 27, 49 आ गया, 9 और 4 है 13, 13 हम 3 को भाग कौन जाए, मतलब 49 में भी 3 को भागे कौन जाए। अब अपन बात करने की चाहिए 5 की, तो 5 को बात की जाए जो इकाई अंक 0 और 5 वे, इकाई अंक के वे 0 और 5 वे, तो 5 को भाग जाएगा, अन्यथा कौन जाए। इसका मैं भाजिकता का नियम बताने ला रहा हूँ थाने, एक 2 को बता दियो, एक 3 को बता दियो और एक 5 को बता दियो, ए पूरा कापी में लिख लियो, काम में आवेगा कितो ही मोटो गुणखंड हुआ थे यहाँ भाजिकता का नियम यदि याद है तो जल्दी से कर लेगा। अब 49 के बाद में यानी 5 के बाद में 7 की बात करांगा, 7 7 49 वही है, 7 7 49 और 7 में 7 को भाग दिया कितना है 1। अब बात बचे 7 भाजिकता की, तो 7 भाजिकता का नियम बहुत बड़ो है, इन उतापा भाग देगे जांच कर सका आपा। अब 1764 के बराबर आपा देखा कितना आ गया, तो 1764 के बराबर कितना आ गया 2 धुआ है 2 तिया है और 2 ही 7 है, 2 धुआ है 2 तिया है और 2 ही क्या है 7 है, तो आप समय बनाएंगे तो 2 2 का समय बन गया, तो 1764 को वर्गमूल कितना आ जाती है अपना करें, एक जोड़ो मुँह आ गयो, एक तियो मुँह आ जी, एक 7 मुँह आ जी, गुणा करा 2 तिया 6 6 7 42, यानी 1764 का वर्गमूल अपना कितना है
42 है। मेरे हिसाब उतारे अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना समझ में आया होगा। सारा इन पॉइंट 10 है, मैं 2-3 पॉइंट और करा दूंगा, बाकी बच्चा पॉइंट थे खुद कर लियो। जब तक थे खुद की नहीं करोगा, जब तक की को नहीं आओ, चाहे कितनी बारी वीडियो देख लियो, कितनी बारी किसी मास्टर को जी करे बिग नो पढ़ी आई होती, जे आप नहीं करोगा की याद कर रहे वो और नया सीखोगा। अब आप आगे की संख्या की बात करा तो चौथा पॉइंट है 4096। सरल है कर को थे 4096 खुद कर लियो। 5 नंबर पॉइंट है 7744। वो मैं बता दूं थोड़ा सा टफ हो सके। 7744 तो 7744 यानी 5 नंबर पॉइंट बताऊंगा मैं, 4 नंबर पॉइंट थे खुद कर लियो। तो 7744 को आप क्या करांगा वर्गमूल निकालांगा। तो 7744 को क्या करांगा आप अभाज्य गुणनखंड। सबू पहला यहाँ देखो 2 को भाग जावेगे, इकाई को अंक 4 है तो 2 को भाग जाएगा। मैं इसके और लिख दूं 0 2 4 6 8 तो 2 को भाग जाओगे, इकाई को अंक 4 है देवा 7 में दियो 2 तिया 6, पीछे कितना बन गया 1 को हट लगा दियो दिमाग में, कितना बन गया अपना कने 17। और 17 में 2 को भाग दिया 2 8 16, फिर 1 बच गयो वो आप हट लगा जाएगा 2 7 14, फिर की कौन बच्चों लास्ट 4 में भाग जा 2 दूनी 4, 2 को भाग कंप्लीट है। अब लास्ट में इकाई को फिर अपना क्या लगा रहे 2 मतलब 2 को भाग 80 तो 2 को भाग जाएंगे 3 में जाएगा 2 1 में 2 3 में 2 को भाग दियो ले कितना बन गया 1, वो 1 को आपका घट लगाऊंगा 18 कर 8 का 18 2 निमा 18, फिर 7 में भाग दिया 2 तिया 6 1 बच गयो 2 छिका 12। अब आप बात करा इकाई अंक 6 फिर 2 को भाग जाएगा 1 का पर तो जाए को नहीं 19 पर जाए तो 2 निमा 18, फिर 1 बच गयो 2 छिका 12, फिर 1 बच गयो 2 8 16, फिर 2 को भाग से 2 चौका 8, 1 बच गयो 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 को भाग जाए 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 दूनी 4, फिर 2 को जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2, यानी अपनी बात 121 तक आगे बढ़ेगी। अब देखा आप 3 को भाग तो 1 और 2 3 और 1 4 हो गया, मतलब 4 में 3 को कौन जाए 121 में कौन जाए 5 को किम जाए यदि इकाई को अंक 0 और 5 में जल्दी जाए मतलब 5 को ही कौन जाए, फिर 7 को चेक करोगा तो 7 को ही कौन जाए। अब भाग कितना को जाएगा 11 को जाएगा, तो 121 में 11 को भाग दिया 11 ही आवे और 11 में 11 को भाग दिया कितना 80 1, तो आप देखेंगे अपना कितना आ गया 7744 के बराबर है 2 2 4 2 6 तो दुआ है 2 2 4 2 6 और 2 ही कितना है 11 समूह बना दिया आप 2 2 का जोड़ा। अब 7744 को वर्गमूल निकालेंगे आप, तो एक जोड़े में एक संख्या लिखांगे आप 1 दुओ फिर 1 इमू दुओ 1 इमू दुओ और 1 11 गुणो करा 11 दूनी 22 22 दूनी 44 44 दुआ 88, यानी वर्गमूल कितना आ गया 88। विवाद में 7 नंबर पॉइंट यानी 5 नंबर पॉइंट 9604 हो और 6 नंबर पॉइंट हो भी आप नहीं 5 नंबर पॉइंट है किताब के हम आप गलत ला गए यानी वो आप 5 नंबर पॉइंट हो 7744। अब मैं था ना एक और बता दूं, बाकी एकदम सरल है सेकर्स को मैं 7 नंबर पॉइंट बता दूं। 7 नंबर पॉइंट अपना गणे 5229 5229 नहीं सॉरी 929। बाकी ये देखेंगे किताब नहीं है तो मैं संख्या लिख दूं आगे की। एक तो 8 नंबर पॉइंट है 9216, फिर 9 नंबर पॉइंट है 529 और 10 नंबर पॉइंट है 8100, यानी कुछ तो मैं पॉइंट करा दिया 3 पॉइंट छोड़े और एक पीछे छोड़ो 4 नंबर पॉइंट है, एक 6 नंबर पॉइंट है 9604 9604 जिसको छोड़े हमें
7 नंबर पॉइंट में कराने ला रही हूँ 5929। तो 5929 को आप बाजे गुणनखंड करा सारा हूँ। पहले बोलो 2 को भाग जावेगे को नहीं जावे। 3 को देखा 9 और 2 11, 11 और 9 कितना है 11 और 9 20, 20 और 5 कितना हो गया 25, यानी 25 में 3 को भाग कौन जाए तो इमा भी कौन जाए, यानी 9 और 9 18, तो 20 5 25 हो गया। 3 को भी कौन जाए, 5 को कौन जाए क्योंकि काय को के को नहीं 0 5 को नहीं। 7 को देखा आप, यानी इन करके देखना पड़ेगा 5929। 7 को भाग देके देखा तो 7 7 49, 7 8 56, 3 बच गया उतारा 2, 7 चौका 28, 4 बच गया 9 को उतारा 7 7 49, यानी जावे। तो आप 7 को भाग दियो कितना है अपना करें 847। फिर 7 को भाग देंगे 7 एकम 7, 1 बच गयो 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, 121 को आप पिछले निकलो, यानी कितना हो जाए 11 को देते हैं 11 81, फिर 11 में 11 भाग दिया कितना 80 81। अब आप क्या करांगा 5929 को वर्गमूल निकालांगा, तो 5929 के बराबर क्या है 2 7 है और 2 बारी 11 है। 1 जोड़ो 7 बन गया, फिर 1 जोड़ो 11 को, तो 5929 को वर्गमूल कितना आ जाती 1 7 और 1 11, यानी 11 7 77। ये प्रकार अपना किया ए बाजे गुणनखंड विधि वर्गमूल अपना 4 प्रश्न कंप्लीट हो लिया। आगे का 6 प्रश्न क्या बचे आप अगली क्लास में करांगा। आज के लिए धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों।